तो आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेथडोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने डेली की क्लास में 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये मैं 2 दिन छोड़ एक डालूँगी और एक में मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कराऊँगी, तो आप दोनों सेशन देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड के कुछ छात्रों ने 404 लिखा। मतलब किसी बच्चे से कहा गया कि 44 लिखो, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे क्या लिख दिया, 404 लिख दिया। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करोगे, मतलब आप इसकी गलती को किस टाइप में कंसीडर करोगे। उनकी प्रतियों नहीं होगा, इनके क्या होंगे, प्रश्नों में उत्तर को सही करोगे। मतलब इन्होंने जो ये गलती की आप इसको एक्सेप्ट करके इन्हें सही मार्क्स दे दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाओगे। ठोस मतलब मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करके मतलब विनिमय के सिद्धांत को समझाओगे कि उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करोगे जिन्होंने सही ढंग से इसका आंसर सही दिया है। कि मतलब उन बच्चों के साथ बैठाओगे जिन्होंने इनका आंसर सही दिया है, मतलब 44 उत्तर दिया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहोगे। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि इसका आंसर फाइंड करो, मतलब ये चीज़ें कहोगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग मूर्त सामग्री का प्रयोग करके चीज़ों को अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि बताती हूँ मैं अभी। जैसे 44 है, आपने बच्चों की किताब में देखा होगा टेंस नंबर और वंस नंबर। तो आप 44 क्या पढ़ते हैं, 14, तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये 14 की कैटेगरी में इससे बच्चों को समझा सकते हैं। 4 क्या है, वंस की कैटेगरी में, तो आप बच्चों को समझा सकते हो। ये क्या है, इसमें भी आप ये देखिए, इसके थ्रू भी समझा सकते हो टेंस नंबर, और ये क्या है, वंस नंबर है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों की सामग्री प्रयोग करके बच्चों को क्या कर सकते हो, मूर्त सामग्री, इन सबको क्या बोलते हैं, मूर्त सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को आप अच्छे से समझा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय एनसीएफ सन 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। कौन सा विषय हिस्सा नहीं है एनसीएफ सन 2005 के पाठ्यक्रम में। टेसलेशन नहीं है, सिमेट्री नहीं है, पैटर्न नहीं है, कि रेशियो नहीं है। तो आपने देखा होगा बच्चों में इस टाइप के फॉर्मेट में चित्र बने होंगे, सिमेट्री के फॉर्मेट में भी चित्र बने होंगे और पैटर्न्स के फॉर्मेट में भी चित्र बने होंगे कि एक ही टाइप के पैटर्न में। चलिए आपने नहीं देखे हैं तो मैं दिखा दे रही हूँ। तो हमारा क्या, लेकिन रेशियो के पैटर्न में चित्र नहीं बने होंगे, मतलब ये प्राइमरी के लेवल की बात की गई है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रेशियो मतलब इस रेशियो का हिस्सा नहीं है, प्राइमरी लेवल का हिस्सा नहीं है। चलिए अब मैं इस चीज़ को दिखा दे। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक ही सिमेट्री पैटर्न में ये बने हुए हैं, ये देखिए, और ये क्या है, अनसिमेट्री के पैटर्न में बने हुए हैं। और ये क्या है, ये देखिए सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड है, लेकिन रेशियो के फॉर्म में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं का आंसर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्न संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों की 2 आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि हमें शिक्षक को ये दिखाना है कि 2 आयतनों का सूत्र के प्रयोग बना भी ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। आप लोगों को तो वैसे भी पता होगा 3 और 4 अगर इसकी लेंथ और मतलब ये विड्थ है और इसकी 4 और 3 है तो इनका एरिया इक्वल होगा। बट वो कह रहे बिना सूत्र के बिना हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं इस चीज़ को। तो पैमाने के द्वारा बिल्कुल नहीं, ग्राफ पेपर के द्वारा बिल्कुल, और धागे के द्वारा बिल्कुल नहीं, टाइल के द्वारा। तो हम लोग क्या सिखा सकते हैं बच्चों को, हमारा ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ पेपर और टाइल के द्वारा हम बच्चों को ये चीज़ें समझा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों की किताब में बना भी है ग्राफ पेपर, और ये देखिए टाइल्स के द्वारा इन्होंने सूत्र को समझाया है, बिना सूत्र को बताए ही चीज़ों को बताया कि 2 आयतनों को कैसे उनका एरिया इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकते हैं। कौन से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अंडर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर।
जेंडर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं, ये बिल्कुल भी जेंडर फैक्ट नहीं है। क्या सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, ये बिल्कुल बात सही है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर कोई बच्चा किसी के घर में अगर दुकान है तो उसकी गणित में कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके वो प्रभावित करेंगे, उसके काम आएंगे। और किसी के में नहीं है तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि उसकी गणित कमज़ोर है, बट इफ़ेक्टिवली वो चीज़ों को लगातार यूज कर रहा है तो उस चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज होगी। तो हमारा ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है। एलसीएम विधि का उपयोग करके, बिल्कुल भी नहीं, एलसीएम विधि का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग इसमें। और मतलब हो ही नहीं सकता एलसीएम विधि का प्रयोग। पेपर स्ट्रिप का उपयोग करते, बिल्कुल सही है। डायलॉग बॉक्स, ये भी नहीं। चार्ट का उपयोग, बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर स्ट्रिप का कैसे कि हमने 2 ब्लॉक मतलब 2 स्ट्रिप लिए हैं, इसमें दिखाया इसको 3 खाँचों में डिवाइड कर दिया, इसको 4 खाँटों में। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये बता सकते हैं 1/4 क्या है, कम है। ये देखिए इसके छोटे छोटे बच्चों में डिवाइड हो गया, कम है किसके कंपैरिजन में, 1/3 के। इसके देखिए बड़े बड़े हैं। तो चीज़ों को इस तरीके से आप समझा सकते हैं बच्चों को। ये देखिए आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि ये स्ट्रिप है, इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसको हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप इस प्रकार बच्चों को समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहल निम्न में से कौन सा है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद और संरचित तरीकों से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लिखने की गतिविधि के संदर्भ करना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जब भी हम लोग पाठ्यक्रम या लेसन प्लान जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरी योजना तैयार करते हैं कि हमें चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कितना पढ़ाना है, कितने मतलब बजे का सेशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में मैच करें, हमारे थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल मैच करें। छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है। गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका का ध्यान दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन में कई समझ बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, किसे नहीं माना जाता है, ये चीज़ पूछी गई है। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य परीक्षण से क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मतलब यही करेक्ट होगा क्योंकि ये नहीं है। क्योंकि हम बच्चों के यस या नो के आंसर से हम लोग ये चीज़ें कंसीडर नहीं कर सकते कि बच्चा ये रचनावादी है या नहीं है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में समझने की ज़रूरत है। तो हमारा सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों के स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। सेकेंड ऑप्शन है मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। चंद्रमा के उदय का समय ज्ञात करना, मतलब ज्ञात नहीं है, ये शायद ऑप्शन थोड़ा गलत है। एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। तो मतलब अगर हमें किसी चीज़ की स्थानिक समझनी है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन देखो, मानचित्र जब सामने हो, शहरों का पता लगाना, तो वो तो पहले ही से ऑब्जर्वेशन है, तो ये चीज़ सुटेबल नहीं होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगर कोई एक बोतल है तो हम उसकी स्थानीय ऑब्जर्वेशन का पता लगा सकते हैं कि ऊपर का ढक्कन का गोला ऐसे होगा, इसका शेप इस टाइप में होगा, तो उसकी स्थानीय समझ पता लगा सकते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों की बुक से मिला गया है कि ये बोतल है, मतलब एक किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन पता लगाना तो उसकी स्थानीय समझ से ही पता लगाया जा सकता है। और चलिए
नेक्स्ट कह रहा है गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित में प्रदर्शन करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये पहले ही ऑप्शन क्या है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी बच्चा जन्मजात गिनती पढ़ के नहीं आता है। वो क्या करती हैं, चीज़ें धीरे धीरे करके बच्चे अवधारणाएं ग्रहण करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो फर्स्ट सत्य नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं हमारे सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणा के सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। छात्रों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपनी किताबों को नहीं खरीद पा रहा है, वो चीज़ें उसे चाहिए, वो नहीं सुटेबल कर पा रहा है, और एक अच्छे घर का बच्चा है उसे सारी चीज़ सुविधाएँ, तो इन सब चीज़ों का डिफरेंस पता चलता है। स्कूल की शिक्षा में भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, ये भी बात सही है। अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है, उसे आप इंग्लिश में पढ़ाओगे, उसे वो सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, हाँ, तो फिर ये भी चीज़ें प्रभावित कर सकती है। तो उसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए थे, और बच्चे को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपयुक्त में से शिक्षक ने इस्तेमाल किया किसका, निगमन विधि का, व्याख्या विधि का, प्रयोगशाला विधि का, आगमन विधि का। किसका इस्तेमाल किया, आगमन विधि का। पहले उसने क्या किया, एग्जाम्पल बताया पाइथागोरस प्रमेय होती कौन सी है, और फिर क्या बताई, उसकी डेफिनेशन बताई। पहले उसकी प्रमेय को सिद्ध किया, फिर उसके बारे में बताया कि जिसका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।